नमस्कार, जय हिंद। आज बात करते हैं उस युद्ध की, हिंदी में, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। कारगिल युद्ध, कारगिल के रणबांकुरे। वो थे रणबांकुरे जिन्होंने विश्व में एक ऐसी मिसाल कायम करी और ये सारे विश्व को ये बता दिया कि हिंद की सेना कैसी ही विषम परिस्थितियों में भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है और अपना एक एक इंच ज़मीन में जहां पर उसने कब्जा किया था, चोरी छुप करके वहां आए थे, धोखे से आए थे, उनको वहां से भगा दिया। इस किताब में मैंने इस पूरे युद्ध की चर्चा की है। आइए इसकी ज़रा सा आपको बात बता देता हूँ। कारगिल के रणबांकुरे किताब की रचना मैंने उसी दौर में जो मीडिया में, अखबारों में, थोड़ा रेडियो में, इधर से उधर से जो मुझे सूचना मिल सकती थी लाइब्रेरी से, वो मैंने इकट्ठी करी और पहला संस्करण 2000 में, दूसरा संस्करण 2001 में इसका छपा। 2002 में इस किताब को अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश द्वारा आचार्य चतुर्सेन पुरस्कार दिया गया, कृति सम्मान दिया गया। 172 पृष्ठ की ये किताब है, जिसकी पेपर बैक जो थी कीमत 60 रुपये थी और हार्ड बोर्ड में 150 की थी। इसमें 38 शीर्षक में मैंने पूरा इतिहास, कारगिल कहाँ है से लेकर के पूरी वीर गाथा से लेकर के कोशिश करी है। कुछ शहीदों के नाम भी इसमें दिए हैं मैंने। आप बताना मैं चाहूँगा कि कारगिल है कहाँ। कारगिल जब हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर से 205 किलोमीटर दूरी पर आगे श्रीनगर लेह राजमार्ग पर ये स्थान स्थित है। इस क्षेत्र में जहाँ पर दुश्मन आया था, ये क्षेत्र को हम कहते हैं, ये क्षेत्र था मस्को से तुर्तुक तक, ये 150 किलोमीटर में। वहाँ पर हमारी नियंत्रण रेखा है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। उसी के इस 150 हिस्से पर दुश्मन ने छद्म और चोरी से वहाँ पर अपना जगह बना ली थी और उसको निकालने के लिए हमारी सेना ने ये ऑपरेशन चलाया। और सब पहला इस ऑपरेशन का नाम था विजय। ये 26 मई से लेके 26 जुलाई तक, यानी 26 जुलाई को हर साल हम विजय दिवस मनाते हैं, और दुश्मन को मटिया मेट किया और वहाँ से उनको खदेड़ दिया और बहुत उनका दुश्मन को इस पर नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में जब जहाँ सेना ने विजय ऑपरेशन में बनाया था, ऑपरेशन विजय, तो एयरफोर्स हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने 900 घंटे तक की उड़ान भरी थी। और आरंभ में एयरफोर्स को थोड़ा हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में दुश्मन को मटिया मेट करने में एयरफोर्स ने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई थी। कुछ ऐसी बातें आती थी जो टाइगर हिल में दुश्मन कभी भी ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। अब इस क्षेत्र को हम अगर देखें तो कौन सा छाई क्षेत्र, ये मस्को था, दराज, टाइगर हिल, तुलोलिंग, जुबीर, तुर्तुक, काक्सर, ये सारी बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई 11,000 फुट से लेकर 17,000 फुट तक थी। हमारी सेना के फौलादी इरादे, बलिदान की भावना, शौर्य, अनुशासन, स्वार्पण की मिसाल और बेमिसाल और देशभक्ति, वीरता, साहस और बलिदान की जो बेमिसाल भावना इनके मन में कूट कूट के भरी थी, उसी को परिलक्षित करता है ये युद्ध। और ये युद्ध के बाद जो है 15 अगस्त 1999 को जब हमारा देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उस दौर में 4 परमवीर चक्र दिए गए थे हमारे लोगों को, इन योद्धाओं को, इन रणबांकुरों को, जिसमें 2 मरणोपरांत थे, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे, और 2 थे राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जो बाद में हायर प्रमोशन के साथ सेना से रिटायर हुए हैं। और इस दौरान में हमारे देश में प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और सेना के चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब, और एयरफोर्स के चीफ थे एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस। 4 परमवीर के अलावा इस युद्ध के रणबांकुरों को 9 महावीर चक्र दिए गए, 53 वीर चक्र दिए गए, और सब मिलाकर के 265 युद्ध के जो चिन्ह गए थे, पदक दिए गए थे हमारी सेना के जवानों को। इस युद्ध में हमारे 500 से अधिक सैनिक शहीद भी हुए, और इन शहीदों में लगभग 75 के करीब सैनिक उत्तराखंड के थे,
जैसा कि मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड को इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स 2 रेजिमेंट है। एक ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 2 रेजिमेंट का उत्पत्ति यहाँ से होती है, और तो इन्हीं कारणों से वहाँ से सैनिक अधिक हैं, तो वहाँ से शहीद भी अधिक हैं। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी सेना के बारे में कि कई युद्ध लड़े हैं तूने, कई युद्ध लड़े हैं तूने स्वतंत्रता के बाद में। 47, 62, 65, 71, 99 के साल में दुश्मन परास्त हर बार हुआ, मुंह की उसने खाई, और युद्ध विराम के हाथ जोड़ फरियाद उसने लगाई। और 71 और 99 के युद्ध, 99 में कारगिल में दुश्मन ने आ घुसपैठ लगाई, 99 में कारगिल में दुश्मन ने आ घुसपैठ लगाई, और तोलोलिंग जुबेर टाइगर हिल में तूने दुश्मन की कब्र बनाई। इन शब्दों के साथ अपने सेना को और अपने सैन्य बल को मैं सैल्यूट करते हुए, उनके शौर्य को सैल्यूट करते हुए आपको भी कहूँगा, जय हिंद।